इमरान खान का बयानिया दुरुस्त है गलत है वो साइड पर अगर हम कर दें, लेकिन उनका अपना वोटर और सपोर्टर उनके पास दोबारा वापस आया है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो नून लीग की गवर्नमेंट जो है मरकज में, उससे सख्त से सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। पेट्रोल में डीजल में 60 रुपए का इजाफा हो गया, बिजली अभी मजीद महंगी करनी पड़ेगी, मजीद मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। ऐसे में जो पंजाब के जिमनी इंतखाबात होने हैं, पंजाब को नून लीग का किला समझा जाता है, खुसूसन जीटी रोड और सेंट्रल पंजाब की अगर बात करें तो कुछ सरप्राइजेस देखने को हमें मिल सकते हैं और पीटीआई स्ट्रांगली कम बैक कर सकती है पंजाब में जिमनी इंतखाबात में। सरप्राइज तो खैर इलेक्शन में होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि नून जो है वो बड़ा अच्छा वर्क कर रही है और कैंडिडेट उसने जाहिर है पिछले एमपी ये सारे जो हैं वो उसके कैंडिडेट हैं 20 के 20, तो इसलिए मेरा एज जो है वो तो नून के पास है। लेकिन जाहिर है सरप्राइजेस दे सकती है। आप 20 सीटें जिनसे बेसिकली तो ये तहरीक इंसाफ की सीटें हैं, तो इसलिए नून के लिए तो जीतना एक बड़ा मार्का होगा, लेकिन नून का ख्याल है कि वो 12-13 सीटें जीत जाएगी। तो इसलिए पीटीआई को जोर लगाना चाहिए। पीटीआई के लिए ये साबित करना बड़ा ज़रूरी है कि मेजॉरिटी सीटें कम अज़ कम वो जीतें। अगर वो सारी नहीं जीत सकते तो कम अज़ कम मेजॉरिटी सीटें। ठीक। अच्छा वराय साहब, इमरान खान का अपना जो सो कॉल्ड अमरीकी साजिश का बयानिया है, बार बार जलसों में वो उसको दोहरा भी रहे हैं कि उन्हें साजिश के तहत हटाया गया। कल डीजीआईएसपीआर ने एक इंटरव्यू दिया, आज भी इंटरव्यू दिया, बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के जो दोनों इजलास थे उसमें कोई सबूत सामने नहीं आए, कोई सर्विस चीफ ने ये नहीं कहा कि साजिश हुई है। फिर उसके बाद असद उमर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी डीजीआईएसपीआर साहब को इन मामलात पर बात करने से गुरेज करना चाहिए। यानी इमरान खान जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं वो पाकिस्तान में वो सियासत चलती नहीं है। यानी इस्टेब्लिशमेंट को खुलकर आप उनसे मुखालफत उनकी कर रहे हैं, टकराव मोल ले रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि खान साहब इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि वो ये अब समझते हैं कि वो इतने मकबूल हो चुके हैं कि अब फतह से उन्हें कोई नहीं रोक सकता? जी हाँ, देखें ना, एक तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि अब उनकी और इस्टेब्लिशमेंट की राहें जुदा हैं और उनकी आरा भी मुख्तलिफ हैं। जी। पहले जो एक कन्फ्यूजन था कि शायद कुछ मिली जुली चीज़ है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो रहा है और अब दोनों की आरा बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दोनों को मुख्तलिफ अंदाज में देखना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है फ़ौज ये चाहती है कि मुल्क की सारी सियासी जमातों के साथ उसका किसी के साथ भी ऐसा तजाद ना हो, ऐसी लड़ाई ना हो कि लड़ाई लगे। तो उन्होंने तो नून लीग के साथ भी अपने राहें जो हैं वो उनको भी ठीक किया है, अपने रास्ते जो हैं उनको दुरुस्त अंदाज में किया है और अब नून के साथ भी वो उनका क्लैश नज़र नहीं आ रहा। और लेकिन यह है कि इमरान खान ने ये जो फैसला किया है एंटी इस्टेब्लिशमेंट जाने का और एंटी अदारों के जाने का, इसका उन्हें नुकसान होगा क्योंकि उनका जो पावर बेस है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। उनका सारा पावर बेस जो है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। वही लोग उनके साथ आए थे, वही उनके वोटर हैं, वही उनके सपोर्टर हैं। तो अल्टीमेटली किसी जगह जाके जहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत वाज़ेह हो जाएंगी तो उनके वोट बैंक के अंदर दरार भी आ सकती है, बहुत बड़ा मसला भी बन सकता है। क्योंकि जितने उनके डाई हार्ड सपोर्टर हैं वो तो शायद उनके साथ रहें चाहे वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी चले जाए, लेकिन बहुत से लोग जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे और वो इमरान के साथ इसलिए आए थे कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक सफ़े पे हैं, वो जाहिर है फिर ज़्यादा देर इमरान साथ नहीं रहेंगे। वड़ा साहब, एक तरफ तो पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा करते हमें दिखती है कि जी न्यूट्रलिटी तोड़ें, खामोशी तोड़ें, इंतखाबात करवाएं, शहबाज शरीफ को घर भिजवाएं। फौज जब लेकिन ये कहती है कि कोई साजिश नहीं हुई तो फिर पीटीआई ये कहती है कि आपको इन मामलात में बोलना नहीं चाहिए। मतलब ये हुआ कि पीटीआई के हक में फौज न्यूट्रलिटी खत्म कर दे तो ठीक है, लेकिन अगर अदरवाइज फौज न्यूट्रल रहती है तो पैगाम ये है पीटीआई की तरफ से फौज को कि हमारी आपके साथ लड़ाई है। ये क्या पीटीआई के बयानिए में कंफ्यूजन आपको जाहिर करती है उनकी सोच में और बयानिए में? यह कंफ्यूजन भी है, इलॉजिकल भी है। आप किस तरह से ये डिटरमिन और किस तरह से डिक्टेट कर सकते हैं कि फौज आपके कहने के मुताबिक चले। एक वक्त था कि जब फौज जो है वो आपको हुकूमत में लाई, आपकी सपोर्ट करती रही, आपको चलाने की कोशिश करती रही, बहुत मदद करती रही, लेकिन अब वो वक्त गुजर गया। अब मेरा ख्याल है कि अब जो इमरान खान की डिक्टेशन है इसका बुरा मनाया जाता है।
इसको कोई अच्छे अंदाज में नहीं लिया जाता। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की बात की जाए, जब से ये लोग आए काफी मुश्किलात कहने सामना है, मईशत जो जिस तरह से उन्हें विरासत में मिली, लेकिन अब डॉलर की उड़ान देख लें, IMF बजट से खुश नहीं है। ऐसे में इमरान खान के बयानिए को तकवीयत मिल रही है अवाम में, और वो ये कह रहे हैं कि जी इनसे कुछ नहीं हो पाया, बिजली नापैद हो चुकी है, महंगाई हो रही है। ऐसे में क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मामलात को संभाल लेंगे, डिलीवर कर पाएंगे? यह अभी फिलहाल लगता है कि इक़्तिदार के घोड़े में की जो सैडल है उसमें पूरी तरह कदम नहीं जमे शहबाज शरीफ साहब के। लेकिन देखना यह है कि और कोई ऑप्शन क्या है जी। अभी इस वक्त तो कोई ऑप्शन नहीं है मुल्क के पास। इमरान खान को हम निकाल चुके हैं नो कॉन्फिडेंस से, और अब शहबाज शरीफ सारी जो बाकी पार्टियां हैं उनके मुतफिका तौर पर वज़ीर आज़म है। तो मेरा ख्याल है इस ऑप्शन पे हमको स्टिक करना पड़ेगा एज ए नेशन, एज ए ओवरऑल, और देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। और उम्मीद करनी चाहिए कि उनकी जो इंतज़ामी सलाहियतें हैं और उनकी जो माजी का तजर्बा है उसको बरूए कार ला कर वो मुल्क को की इक्तसादी जो सूरत हाल है उससे निकालेंगे। ठीक है। DGISPR ने आज बड़ा दो टोक कहा कि जुडिशल कमीशन अगर गवर्नमेंट बनाती है हमें कोई उस पर एतराज़ नहीं है, साजिश की तहकीकात के लिए हुकूमत अगर बना दे तो क्या आप समझते हैं कि ये अच्छी तरफ ये मामलात जा सकते हैं, सियासी जो मामलात हैं और जो लड़ाई झगड़े हैं? कोई हरज नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सियासी चीज़ें होती हैं ना, वो जुडिशल कमीशन का फैसला आ भी जाए तो कोई कुछ नहीं होगा। आपको याद है कि पिछली दफ़ा जुडिशल कमीशन बना था 4 हलकों के बारे में, और जुडिशल कमीशन का फैसला आ गया था, फिर भी PTI नहीं मानी थी। PTI ने अपना बयानिया वही बरकरार रखा था कि वो इलेक्शन ठीक नहीं है और उसके जो हलके हैं उनमें धांधली हुई है, सिलेक्टिव धांधली। तो ये तो सियासी बयानात अपनी जगह होते हैं, और जुडिशल कमीशन ठीक है, शुरू में बन जाता तो अच्छा था, अब काफ़ी लेट हो गया है, अब मामलात उससे काफ़ी आगे जा चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दोबारा से वही बहस दोबारा से छेड़ना मुनासिब नहीं होगा। चलें।